नाम भक्ति के लिए रात्रि का तीसरा पहर सबसे उत्तम माना गया है। जो लोग इस पहर में नाम भक्ति करते हैं उन्हें बहुत जल्द सफलता प्राप्त होती है। पौ फटने से पहले, सूरज निकलने से पहले 3 घंटे ये काल शुरू हो जाता है। 3 बजे से नाम की कमाई करना जो लोग शुरू कर देते हैं उनकी रहनी सहनी सब कुछ अलग होती है। चाहते तो सभी लोग यही हैं कि नाम भक्ति 3 बजे से शुरू कर दें, तीसरे पैर में जागकर, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं भाई जो ये कर पाते हैं। केवल चाहना ही नहीं होता, इसके लिए तो करना भी पड़ता है। गुरु प्रेमियों से मिलो, उनसे पूछो तो वो बता देते हैं कि पौ फटने से पहले ही गुरु के दर्शन कर लेते हैं। पौ फटने से पहले ही, यानी कि रात्रि के तीसरे पहर से ही ये कार्य करना शुरू कर देते हैं, गुरु के दर्शन करना शुरू कर देते हैं। अब गुरु के दर्शन का मतलब ये नहीं है कि घर में जो फोटो लगा रखी है उठे उसके दर्शन कर लिए और हो गई दर्शन। इसका मतलब है कि वो लोग जब नाम का सुमिरन भजन ये करते हैं तो अपने अंतर में जाकर गुरु के दर्शन करते हैं और लगातार घंटे 2 घंटे गुरु के दर्शन करते रहते हैं। अब ये कैसे संभव है? तो ये संभव है जिन्हें प्रेम है, जिनके अंदर विरह वेदना है, जो गुरु दर्शन करना चाहते हैं वे लोग कर लेते हैं। वे जब नाम का सुमिरन करने बैठते हैं तो सुमिरन में उनकी एक ही फरियाद होती है कि वे गुरु दर्शनों के लिए प्रार्थना करते हैं। गुरु दर्शनों के लिए जो सामने गुरु का स्वरूप है, शुरुआत इसी स्वरूप से होती है। रात्रि के तीसरे पहर जब लोग नाम के सुमिरन के लिए बैठते हैं तो शुरुआत कहां से की जाए? शुरुआत इसी स्वरूप से की जाती है गुरु के। क्यों की जाती है? क्योंकि पवित्र है गुरु का ये स्वरूप। परमात्मा हमने देखा नहीं, तो गुरु का ये स्वरूप जो है वो हमारे लिए पवित्र है, हमारे लिए उत्तम है ध्यान को केंद्रित करने के लिए। शुरुआत इसी स्वरूप से की जाती है। धीरे धीरे जब ख्याल इस स्वरूप के साथ टिक जाता है, यानी इसी आज्ञा चक्र पर जब गुरु के स्वरूप के साथ हमारा ख्याल रुकने लगता है तो धीरे धीरे ये स्वरूप गुरु का बदलने लगता है। ये स्वरूप चला जाता है और गुरु का जो स्थूल स्वरूप हटकर सूक्ष्म स्वरूप है वो अपने आप आना शुरू हो जाता है। भाई शुरू में दिक्कत आती है, शुरू में, बाद में नहीं। फिर तो ये बड़ा शांतिप्रद महसूस होता है। ये जो स्वरूप है गुरु का, ये हमें अंतर में बहुत शांति देता है। हमारे मन में तरह तरह के विचार हर वक्त रहते हैं और हमारा संबंध संसार से नहीं छूट पाता। नाम के सुमिरन के समय भी हमें दुनिया की शक्लें और दुनिया के पदार्थ ही हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन जब अभ्यासी अभ्यास करता है पूरी मुस्तैदी के साथ, तब ये जो स्वरूप है गुरु का, ये हमें शांति प्रदान करता है और ये स्वरूप धीरे धीरे, मैंने कहा, ये गायब हो जाता है। और वो गुरु का जो नूरानी स्वरूप है, जिसे सूक्ष्म स्वरूप कहते हैं, वो स्वरूप हमारे अंदर अपने आप हमारे अंदर दर्शन देता है। अब उसे देखें कैसे? जरिया सिर्फ यही है सुमिरन पर बैठने का, भजन करने का, और कोई दूसरा जरिया है ही नहीं। जब ध्यान या पूरी तरह से टिक जाता है तब शरीर में जो दर्द होता है ना, बैठने पर कहते हैं शरीर में दर्द होता है, गर्दन आगे की ओर झुक जाती है, वो सब महसूस नहीं होता। मैं तो यहां तक कहता हूं कि वातावरण सर्द है या गर्म, ये तक अभ्यासी को महसूस नहीं होता, क्योंकि उसकी कोई आसक्ति ही नहीं है। अब आप विचार करके देखो, जहां हम 5 से 10 मिनट एक स्थान पर बैठकर नाम का सुमिरन नहीं कर पाते, एक स्थान पर बैठकर, उसी स्थान पर बैठकर एक अभ्यासी 3-4 घंटे एक साथ एक बैठक में बैठ लेता है। कैसे बैठ लेता है? कैसे उसका मन संसार
से विरक्त हो जाता है। कैसे गुरु प्रेम में वो इस कदर कर लेता है, तो इसका साधारण सा और सरल सा अर्थ ये है कि उसके अंदर विरह है। विरह बड़ो बैरी भयो हृदय धरे न धीर। विरह बड़ो बैरी भयो हृदय धरे न धीर। सुरत स्नेही ना मिले तब लग घट ना पीर। सुरत स्नेही ना मिले। अब सुरत स्नेही, आत्मा का सबसे बड़ा स्नेह किसके साथ है? आत्मा का परमात्मा के साथ ही स्नेह है और दूसरे किसी के साथ नहीं है। लेकिन मन के ताबे में है हमारी आत्मा, जो उस परमात्मा को भूल चुकी है। लेकिन जब आत्मा को प्रेम गुरु नाम से या गुरु से हो जाता है, परमात्मा से हो जाता है, तब क्या होता है? उसके अंदर एक विरह जागती है। अब यही तो है ये जो सत्संग फरमाया जा रहा है, इसमें देखो क्या है। एक व्यक्ति सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे उठकर नाम भक्ति नहीं कर पाता, और एक व्यक्ति जिसे ऐसी विरह लगी हुई है, उसके अंदर ऐसी वेदना है कि हृदय धरे ना धीर। उसके हृदय में जब तक धीर नहीं बैठती, जब तक वह बैठकर गुरु के दर्शन नहीं कर लेता। अब गुरु के दर्शन का मतलब ये नहीं कि बाहर के दर्शन, गुरु के अंतर के दर्शन। अब गुरु के अंतर के दर्शन के लिए उसे क्या करना है? एक जगह बैठ जाना है। रात्रि का तीसरा पहर है, ये वो पहर है जिसके अंदर काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त है ये वो मुहूर्त है जिसे ऋषि मुनि, मैं कहता हूं हर देश के संत महात्मा इस मुहूर्त को चुनते हैं भक्ति के लिए। ये सबसे उत्तम मुहूर्त है, रात्रि का तीसरा पहर। और हम अभागे हैं जो हम सोकर इस बेला को यूं ही जाया कर देते हैं। एक बार ये समय गया, एक दिन दोबारा थोड़ी मिलेगा, सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी समय की कद्र नहीं कर रहे हैं। तो यही बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे जैसे ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ता चला जाता है, फिर धीरे धीरे यही गुरु का स्वरूप गायब होने लगता है और गुरु का सूक्ष्म स्वरूप हमें दिखाई देने लगता है। उस वक्त हमारे शरीर को, हमें कोई ध्यान नहीं रहता कि हमारा शरीर में कोई दर्द हो रहा है, या हमारा शरीर सुन्न हो चुका है, या हमारे अंदर आत्मा है नहीं है, कुछ भी नहीं। हमारे अंदर कोई आसक्ति नहीं होती, ना ही हमारे मन में संसार की किसी भी वस्तु की कोई कामना है। मन और आत्मा दोनों मिलकर शांतिप्रद तरीके से गुरु के स्वरूप के दर्शन करती रहती हैं। कितने समय तक? जब तक सुबह पौ नहीं फट जाती तब तक, जब तक सूरज नहीं चढ़ जाता तब तक आत्मा नाम का सुमिरन करती रहती है। और आत्मा और मन दोनों मिलकर गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करते रहते हैं। यही तो है जो ये लोग इस तरह से गुरु के दर्शन करते हैं अंदर जाके, वो बड़भागी हैं। समझ रहे हैं आप? वो लोग बड़भागी हैं जो अपने अंतर में जाकर गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करते हैं। फिर वो दिन निकलने पर अन्य काम करते हैं, जो संसार के काम हैं, जिसलिए यहाँ भेजा गया है, जो हमारी कर्तव्य है, हमारे धर्म है, हमारी नौकरी है, हमारा रोजगार है, शरीर निर्वाह के लिए जो कुछ चाहिए उसके लिए, फिर वो तब काम करते हैं। पहले वो काम निपटा लेते हैं, सारा दिन वो काम करते रहते हैं और काम करते रहते हैं। काम करते करते अपने ख्याल को इसी शब्द के साथ, अपने ख्याल को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़कर रखते हैं सारा दिन। अब आगे की बात समझो कि सारा दिन ये काम कर लिया, फिर लौटकर जब घर आते हैं तो घर पहुंचकर निवृत्त होकर खाना खाने से पहले ही फिर गुरु दर्शनों की उनके मन में विरह है, वेदना है, नहीं तो वो छटपटाते रहते हैं। उन्हें गुरु के दर्शन इतने प्रिय हैं कि वो गुरु के दर्शनों के बगैर रह ही नहीं सकते। इसीलिए
वो आहार लेने से पहले ही, खाना खाने से पहले ही फिर आसन लगाकर बैठ जाते हैं और फिर अपने अंदर में जाकर गुरु के स्वरूप के दर्शन करते हैं, फिर अंदर दर्शन करते हैं, यानी गुरु का साक्षात्कार सुबह भी किया और रात्रि में सोने से पहले, मतलब भोजन लेने से पहले भी लोग गुरु का साक्षात्कार करते हैं। अब इस तरह तो उनकी जीवन शैली है। अब यहां पर एक बात और आती है कि बहुत से ऐसे भी व्यक्ति हैं जो इतना गुरु के स्वरूप के दर्शन करते हैं, उनका साक्षात्कार करते हैं, फिर भी उनके मन में कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो सुमिरन करने बैठते हैं रात्रि के तीसरे पहर भी, और उन्हें गुरु के दर्शन नहीं होते। ठीक है ना, रात्रि में जब घर आते हैं तब भी जब बैठक पे बैठते उन्हें गुरु के दर्शन नहीं होते। वैसे ये भी देखा गया है कि वो दर्शन होने के बाद ही भोजन जीवते हैं, तब लेते हैं, और लेते भी कितना आहार है उतना लेते हैं जितना जरूरी है, जिससे उन्हें रात्रि के तीसरे पहर उठने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। ये संत मत है, इसे यूं थोड़े से शब्दों में नहीं समझ सकते, या सुनने पर ही ये समझ नहीं आएगा जब तक ये अंदर जाकर इसके साथ मित्रता नहीं बनाओगे। तब तक रात्रि के तीसरे पहर उठने का अभ्यास करो तो भाई कर लोगे, अभ्यास तो करो। सोते रहोगे उस समय तो कैसे काम चलेगा, और अभ्यास रात्रि से ही शुरू किया जाता है। मैं तो कह रहा हूं दिन निकलने के बाद से ही शुरू कर दो रात्रि के तीसरे पहर की। भाई दिन में कोई ऐसा गलत कार्य ना करो, ऐसा कोई गलत कार्य ना करो, किसी का दिल ना दुखाओ कि रात्रि में सोते समय नींद ना आए, और रात्रि में कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे सुबह पश्चाताप करना पड़े। तो मैं कहता हूं सुबह से ही काम करना शुरू कर दो, कोई गलत काम ना करो, किसी का दिल ना दुखाओ, और रात्रि आते आते रात्रि में भी हल्का सा अल्पाहार लेकर ही सोएं, जिससे सुबह उठने में उबासी ना आए। और जितना विरह होगी, जितना प्रेम होगा कि गुरु के साक्षात्कार करेंगे, उतना ही आनंद आएगा इस गुरु भक्ति में, नाम भक्ति में। ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा प्रताप है गुरु प्रेम का कि अंदर हमारे छटपटाहट होती है गुरु दर्शनों की, तभी सौभाग्य से हमें दर्शन प्राप्त होते हैं। अब जिन लोगों को दर्शन नहीं मिलते, सुबह बैठे हैं ध्यान में, सुमिरन में, भजन में, उसके बाद भी उन्हें कुछ नहीं सुनाई दिया, ना ही उन्हें कुछ दिखाई दिया, वो सारा दिन बेचैन रहते हैं, सारा दिन बेचैन रहते हैं, दुखी रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके साथ कोई बहुत अप्रिय घटना घट गई है। चुपचाप सारे काम करते रहेंगे, अंदर ही अंदर रोते रहेंगे, गुरु से फरियाद करते रहेंगे क्या गलती हो गई खान पान में, या कहां से कुछ गलत कमा लिया है, क्या किया है, ऐसा कौन सा समय आया जिस वजह से आज मैं गुरु प्रीतम के दर्शन नहीं कर सका। देखो गुरु दर्शन देने स्वयं आते हैं। आप देखिए गुरु स्वयं दर्शन देने आते हैं, हमें बैठना होता है, सिर्फ बैठना होता है, अपनी हाजिरी लगानी होती है। गुरु दर्शन देने आते हैं भाई, और फिर आप सारा दिन दुखी रहता है साधक, और फिर शाम को जब फिर बैठता है और जब वो दर्शन नहीं कर पाता, फिर दर्शन नहीं कर पाता, तो उसकी अवस्था तो ऐसी है कि रात्रि के तीसरे पहर आते आते ही जागता रहता है, और फिर जब बैठता है दर्शन कर लेता है, तब तक उसके मन को शांति नहीं आती। तो आप समझने की कोशिश करें कि ये बात सत्संग में क्या समझाई जा रही है। सत्संग का निचोड़ सिर्फ इतना है कि देखो रात्रि का तीसरा पहर हमारे लिए सबसे बड़ा ब्रह्म मुहूर्त है। इस शुभ समय पर हमें जागकर गुरु वंदना, गुरु भक्ति, नाम भक्ति करनी चाहिए।